अक्सर चर्चा होती है रक्तदान के संबंध में, नेत्रदान के संबंध में। आजकल ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि आप शरीर का कोई भी अंग दान कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। शायद इसीलिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं। उनमें से एक संस्था है सोटो करके, जिनके जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर संजीव पुरी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो हमें जानकारी देंगे कि ये सोचो क्या है, और दूसरा ये भी बतलाएंगे हमें कि जुलाई महीने को आप भारतीय अंग दान के स्वरूप में मनाते हैं। दूसरा 3 अगस्त को खास तौर पर लोगों की जागृति के लिए इस पर और जोर दिया जाता है। तो डॉक्टर संजीव पुरी, सबसे पहले तो यही लोगों को समझाना पड़ेगा, ये सोचो क्या है, इसका प्रयास क्या है, इसकी कोशिश क्या है, या ये क्या इसकी कार्यशैली क्या है। जी धन्यवाद विपुल जी। ये जो सोटो है ये है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये J&K सोटो हम इसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर जोड़ के। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सौजन्य से एक प्रोग्राम शुरू किया गया 2010 में, जिसको हम NOTP बोलते हैं, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जी। तो उसके तहत ये सोटो एस्टेब्लिश किया गया जम्मू कश्मीर में। इसका ऑफिस हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। हम J&K के लिए काम करते हैं, और ये तकरीबन 24 यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स को दिए गए हैं पूरे भारत में। और फिर उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तकरीबन 8 से 10 स्टेट्स जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उनमें जम्मू कश्मीर का रीजनल जो हमारा ऑफिस है वो PGI चंडीगढ़ में है जी, जिसको हम रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नोटो बोलते हैं। ये नई दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में मौजूद है। तो ऐसे ये जो J&K सोटो है, ये इसको हमने एस्टेब्लिश किया सितंबर के महीने में 2019 में। और इनका काम क्या है, सोटो का काम क्या आप पूछेंगे। ये है कि इस प्रोग्राम को हमने अपनी यूटी में इसको लागू कर रहा है, ये जो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जिसके बारे में आपको बताया। और फिर रेसिपिएंट जो जिनको अंगदान की ज़रूरत होती है उनकी वेटिंग लिस्ट मेंटेन करना, और हमने सेंटर्स को रजिस्टर करवाना जो अंगदान और अंग का ट्रांसप्लांट करने में माहिर हों। ठीक, फिर उसके बाद हमने नेटवर्किंग करनी है, अवेयरनेस फैलानी है इस सोशल काज के लिए, और ट्रेनिंग दिलवानी है ट्रांसप्लांट सर्जन्स को, ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स को। कहीं भी ये हमारी J&K में भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस संस्था का जो उद्देश्य है, लोगों में जागृति और जानकारी पैदा करना है कि उनको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन कौन से अंग जो हैं वो दान में दिए जा सकते हैं। क्योंकि जब भी कहीं कोई दुर्घटनाएं होती हैं, अगर किसी का बड़ा खून ज़ाया हो जाता है तो उसे ब्लड दिया जाता है। इसी तरीके से मरणोपरांत नेत्रदान दिए जाते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता है और लोगों को जानकारी भी है। जैसे आपकी आँखों के लिए बैंक बनाए जाते हैं, इसी तरीके से डॉक्टर साहब अगर हम आर्गन्स की बात करते हैं, जिनमें से मुख्य आर्गन की अगर मैं बात करूं, लिवर आ गया, हार्ट आ गया, आपकी किडनीज आ गई, इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब इसके लिए किन किन बातों का होना बड़ा ज़रूरी है। आपने तो कहा कि हम डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उन्हें जानकारी भी देते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, बाहर भी भेज सकते हैं, लेकिन लोगों की जानकारी के लिए देखिए, आंखें तो दान करना आजकल लोगों ने शुरू कर दिया है। और मरणोपरांत जो लोग प्लेज करते हैं, पहले कोई आप लोग कहते थे कि फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए उन लोगों को जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो अप्रोच करते हैं बैंक को, और वो आके आंखें ले जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं लिवर की बात करता हूँ या किडनी की बात करता हूँ या हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ, तो इनमें किन किन बातों की आवश्यकता रहती है। जी, हमारे जो अंग होते हैं ना, जिसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं, और ये 2 तरह के दान है, एक अंगदान है, एक टिश्यू का दान है जी। ठीक, तो अंगों में आगे जैसे हार्ट, किडनीज, लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये हम दान कर सकते हैं। और टिश्यूज़ में आगे आंखें जैसे है, कॉर्निया जो अगला पोर्शन होता है उसका दान करते हैं। बोन्स हो गई, हड्डियाँ हो गई, ये वाल्व्स हो गए, हार्ट वाल्व्स हो गए, फिर स्किन का दान हो सकता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो टिश्यूज़ हैं इनके बैंक्स होते हैं, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने बोला आई बैंक, ऐसे स्किन बैंक्स भी हैं इंडिया में, बोन बैंक्स भी हैं। लेकिन
आर्गन के बैंक्स नहीं हो सकते। जी इसलिए क्योंकि आर्गन हम जीवित नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें कुछ घंटे मिलते हैं जिसमें आर्गन को निकाला जाता है डोनर के बॉडी से और इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है रिसिपिएंट की बॉडी पे। डोनर हो गया जिसने अंगदान देना किया, है, जी। रिसिपिएंट वो हो गया जिसको मिला है। चाहिए। जी ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बड़े सारे लोग सफ़र कर रहे हैं एंड आर्गन फेलियर, जी जिसमें आर्गन फेल हो चुका होता है। इसका केवल इलाज है मशीनों पे, तो वो टेम्परेरी इलाज है, वो डायलिसिस जैसे जी, किडनी बिल्कुल, kidneys के फेलियर लिए में किया जाता डायलिसिस है। करते हैं, ठीक है, और पेसमेकर डाल देते हैं या कुछ डाल देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब एंड स्टेज फेलियर हो जाता है आर्गन का, तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है, एक नया अंग डालना पड़ता है। वो नया अंग आपको इंसान की जिस्म से ही मिलेगा। तो ये हो गया अंगदान। अंगदान दो प्रकार का होता है, एक होता है वाइल लिविंग, जिंदा रहते हम अंगदान कर सकते हैं। दूसरा हो गया आफ्टर डेथ, जिसको हम कैडेवरिक आर्गन डोनेशन या डिसीज्ड आर्गन डोनेशन बोलते हैं। लिविंग में हम अंगदान करते हैं। लिविंग में हम, हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, गुर्दे 2 होते हैं, जी लेकिन जिंदगी चलाने के लिए एक गुर्दा काफ़ी है। दूसरे का दान हो सकता है, दूसरे का दान हो सकता है, जिससे डोनर भी अपनी ठीक ज़िंदगी रहता जिएगा है। और रिसिपिएंट भी अपनी ज़िंदगी जिएगा। और पोर्शन ऑफ लिवर हम निकाल सकते हैं वाइल लिविंग, मतलब जिंदा रहते हैं। पोर्शन ऑफ लिवर में लिवर का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। लिवर की ये प्रॉपर्टी है कि ये डोनर में भी ग्रो कर जाता है और रिसिपिएंट में भी ग्रो कर जाता है जी। और अपना फंक्शन स्मूथली करता है। और ऐसे ही स्प्लीन का एक हिस्सा हम निकाल सकते हैं और वो हम इसको दान कर सकते हैं वाइल लिविंग। बाकी दान जो है, बाकी अंगों के और टिश्यूज़ के दान, वो वाइल ए पर्सन इज़ डेड, मतलब जब जिंदगी के बाद हम दान कर सकते हैं। पर ये स्टेज कब आती है, मैं आपको बताऊं, ये स्टेज तब आती है जब एक पेशेंट जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पे डाला हुआ है। जी तो फिर उसमें एक स्टेज आती है जो बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेज है, जिसमें ब्रेन काम करना बंद कर देता है। जी, जिसे ब्रेन उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। ये कंडीशन है जब अंगदान हो सकता है। ब्रेन स्टेम की डेथ जो है, जैसे आप बोल रहे हो ब्रेन डेड हो चुका है, ये इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब ये इसे वापस नहीं आ सकता ये। वापस दिमाग काम नहीं करेगा। जी ठीक। तो इस स्टेज में वेंटिलेटर पे पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन चल रही है, उसको इंजेक्शन चल रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, उसको आईवी लाइन ग्लूकोज हम चढ़ा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि ब्रेन डेड हो चुका होता है लेकिन आर्गन जीवित रहते हैं। जी, ये जीवित अवस्था में जो आर्गन्स हैं ये दान हो सकते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है डॉक्टर साहब। इंसान जो है बाई नेचर बड़ा सेंटिमेंटल, बड़ा इमोशनल रहता है। जिस परिवार का भी कोई सदस्य ऐसी स्थिति में होता है, ऐसी अवस्था में होता है, कैसे उसे मनाया जाए। कुछ पढ़े लिखे लोग, जैसे कि हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं, वो आगे आते हैं, कोई बात नहीं, आप इनके अंग ले लीजिए अगर किसी को ज़रूरत है तो। लेकिन ये जो आशा बनी रहती है, अगर ये वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी है, हो सकता है ये वापस आ जाए, जीवित हो जाए, तो ये बड़ी कश्मकश वाली स्थिति होती है। इससे कैसे निपटा जाता है और इससे डॉक्टर कैसे निपटते हैं? ऐसे पेशेंट हम दो प्रकार में इनको हम बोल सकते हैं। एक हो गया ब्रेन स्टेम डेथ, ब्रेन डेड पेशेंट। दूसरा हो गया कोमा। कोमा का पेशेंट जो होता है वो भी इसी स्टेट में होता है, बट उसका ब्रेन जो है वो फंक्शन कर रहा होता है, ब्रेन डेड नहीं होता। और वो पेशेंट जो है वो वापस आ सकता है, और ब्रेन डेड वाला पेशेंट वापस नहीं आ सकता। ये डॉक्टर्स जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। ये एक किस्म का मतलब फैमिली को अनाउंस करने के लिए है कि इनका ब्रेन काम करना बंद हो गया है, अब वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, सपोर्ट हटानी पड़ेगी। अदरवाइज आपने देखा होगा 2-2, 3-3 महीने वेंटिलेटर पे लोग चलते हैं, बेड ऑक्यूपाई रहता है, अननेसेसरी फैमिली को भी टॉर्चर हो रहा है और पेशेंट को भी टॉर्चर हो रहा है। तो लेकिन ब्रेन डेड हो चुका है, तो इसको लिंगर करने के बजाय हम अपने रिसोर्सेज जो हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हिंदुस्तान में, हमें बेड की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि 10 पेशेंट वेट कर रहे हैं जिनको बेड चाहिए और बेड ऑक्यूपाइड है। तो ये लीगल डेथ सर्टिफिकेट जब इशू हो जाता है, इसमें इतनी जल्दी आसानी से इशू नहीं होता। ये कमेटी बेड साइड बैठती है, पेशेंट के अटेंडेंट्स को तब बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेड साइड बैठती है, वो एक कंक्लूजन पे नहीं, एक इन्फ्रेंस पे पहुंचती है कि ब्रेन स्टेम डेथ हो सकती है। फिर वो मिनिमम 6 घंटे के बाद वो
फिर से बैठती है ये कमेटी। लेकिन उसके अंग लेने के लिए तो परिवार को ही तैयार करना पड़ेगा ना। फिर ये फर्स्ट जब उनको डाउट हो जाता है कि ब्रेन स्टेम डेथ हो सकती है, तब हम परिवार को अप्रोच करते हैं जी। परिवार को हम सहानुभूति से बोलते हैं कि ये डॉक्टर्स जो हैं ये कह रहे हैं कि ये इनका ब्रेन डेड हो सकता है, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है बट हो सकता है। बट अगर ऐसी स्टेज आती है तो इनकी हमने सपोर्ट उतारनी पड़ेगी हमें। तो फैमिली कहती है कि नब्ज चल रही है, सांस चल रही है, पेशाब इनका रेगुलर आ रहा है, तो ये ब्रेन आप कैसे बोलते हो डेथ हो चुकी है। ये उस स्टेज में जब पहले में हमें डाउट होता है कि शायद ये ब्रेन स्टेम डेथ हो सकता है, फिर फैमिली को अप्रोच किया जाता है। वो एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है, उसको हम ग्रीफ काउंसलर भी बोलते हैं। वो पहले तो सहानुभूति करता है परिवार के साथ, फिर उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि अब हमें इनकी सपोर्ट उतारनी पड़ेगी, पर उसके लिए एक टेस्ट दोबारा करेंगे, ये हमारे एक्सपर्ट्स दोबारा करेंगे। इन केस अगर वो कंफर्म हो जाता है तो इनका हमने सपोर्ट सिस्टम उतारना है। पर उससे पहले एक महादान आप कर सकते हैं जिसपे आप इनके अंगों का दान कर सकते हैं ताकि ये अंग अभी जीवित हैं। जैसे आप देखिए ना, रक्तदान करना है आपने तो आपको ब्लड ग्रुप मैच करना है, आंखें आपने देनी है, उसके लिए भी आप कहते हैं कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसको ही ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं। अब हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर किडनी के लिए भी आप यही कहते हैं कि रिश्तेदार होना चाहिए तभी वो दान कर सकता है। अगर ये सारे अंग आपने लेने हैं तो इनको फिर कैसे प्रिजर्व करना है, किनको आपने देना है? लिविंग डोनेशन जो है एज पर एक्ट फैमिली में होता है। फैमिली मीन्स कि फर्स्ट रिलेशन में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन आपस में कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में कर सकते हैं। और ये दान जो है ये पिता पुत्र में, ठीक है, पिता पुत्र में, पिता पुत्री में, या रिवर्स माँ उसमें, ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन में होता है। हाँ, रिलेशन के बाहर भी हो सकता है, जैसे कोई आपके अंकल हैं, कोई चाचा जी हैं, या कोई मामा जी, या कोई भी या आपके दोस्त हैं कोई, वो दान करना चाहते हैं आउट ऑफ अफेक्शन। उसके लिए एक अथॉरिटी होती है, वो अप्रूव करती है। इस अथॉरिटी हाई लेवल कमेटी जो होती है, इसका ये उद्देश्य होता है कि उन्होंने देखना कि कोई पैसों का लेन देन तो नहीं है, वाकई ये इमोशन है इनका, ये कोई रिश्तेदारी है, कोई दोस्ती है, इसलिए कर रहे हैं कि या कोई और कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। और ये एक्ट बड़ा सख्त है, इसमें बड़ी कानूनी जो है, जो इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, इसमें करोड़ों के फाइन भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकती है, डॉक्टरों को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये उसके लिए ये एक्ट बना है। फिर आपने बोला कि अब अंगों को हमने स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको कैसे? ऐसा होता है कि जब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सोटो, इनको 6 घंटे का टाइम मिल गया जब पता चल गया कि एक सस्पेक्टेड ब्रेन डेड किसी हॉस्पिटल में, ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। फिर वो हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ हमें कॉन्टैक्ट करती हैं कि ऐसे एक पेशेंट है, उसका ये ब्लड ग्रुप है, ये HLA टाइपिंग है, और काफ़ी सारे उसकी इन्वेस्टिगेशन हमसे शेयर की जाती हैं हमारे सोटो से, और बताया जाता है कि ये अंग दान हो सकते हैं। फिर हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। हमारी एक्सरसाइज, हमारे इसमें ना सोशल मीडिया में ग्रुप्स बने हैं जो लिंक्ड है हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से और ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल से। उसमें हमें एक टेंटेटिव अलॉटमेंट करनी पड़ती है। टेंटेटिव अलॉटमेंट मीन्स कि हार्ट किसको जाएगा, किस पेशेंट को जाएगा, लंग्स किस पेशेंट को जाएंगे, ऐसे डिफरेंट ऑर्गन किस पेशेंट को जाएंगे। आंखों में मैचिंग नहीं होती क्योंकि कॉर्निया जो है ए वस्कुलर है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो उसमें मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बाकी ऑर्गन्स में मैचिंग करने की ज़रूरत है। रिसिपिएंट और ऑर्गन डोनर का आपस में मैचिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद भी कोई अगर अंग बच जाता है तो फिर उनकी बारी आती है इंडियन नेशनल्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन, मीन्स फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन आप इसको बोल सकते हैं। उनकी प्रायोरिटी रहती है, वो भी फैमिली अगर कंसेंट दे, ठीक है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है फिर कोई फॉरेन नेशनल आ सकता है, अंग ले सकता है। तो कुल मिलाकर यही है, लोगों में यही जागृति पैदा करनी है, उनको यही समझाना है कि अगर ऐसी कहीं स्थिति आती है तो आपको आगे आकर ऐसे आदमी के अंग दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। या जीते जी, जैसे आपने कहा कि हाँ भाई उसके ब्लड तो आप देते ही हैं, मरणोपरांत आंखें तो आप देते ही हैं, इसी तरीके से जिसको मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या जिसको किसी की लिवर और किडनी तो दोनों जीते जी दी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक हार्ट है ऐसा जिसको आप जीते जी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। जी वो ऐसा है कि एक तो ये अलॉटमेंट हम करते हैं एज पर द वेटिंग लिस्ट। हमारी साइट पे वेटिंग लिस्ट होती है
पूरे सभी हॉस्पिटल्स की वेटिंग लिस्ट होती है, और इसमें कुछ क्राइटेरियाज हम देखते हैं जिसमें ये आप जंप नहीं कर सकते, किसी की सिफारिश आ गई, किसी ने पैसा खिला दिया तो उसका नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये हमारी नोटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉनिटर करती है। और जो 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 अंग हैं, ये जैसे अगर हमने अंग बाहर भेजना है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें चंद ही घंटे अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। अंगों टिश्यू में तो आपको टाइम मिलता है, अंगों में जैसे हार्ट में हमें 4 से 6 घंटे मिलते हैं। उसी के दौरान आपको हार्ट निकालना भी है और हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना है। और किडनीज़ में हमें ज़्यादा वक्त मिलता है, जैसे 2 दिन से 3 दिन मिलते हैं, 48 घंटे से 72 घंटे तक हमें टाइम मिलता है। तो लंग्स के लिए भी थोड़ा टाइम मिलता है जितना हार्ट के लिए मिला, तो उसी दौरान हमें ये काम करना होता है। इसीलिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर में क्या होता है, ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर होता है। ग्रीन कॉरिडोर डोनर हॉस्पिटल से रिसिपिएंट हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनता है। जैसे जीएमसी जम्मू में अगर डोनेशन होता है तो ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू वो एयरपोर्ट सतवारी में पहुंचाया जाता है, एरोप्लेन तक। ये ऑर्गन जो है, ये शॉर्ट प्रिजर्वेशन इसकी, जैसे वैक्सीन कैरियर आपने देखे होंगे, वैसे तरह का एक बॉक्स होता है जिसको हम ऑर्गन बॉक्स बोलते हैं। उसमें ठंडी कंडीशन में आइस पैक्स डाल के और प्रिजर्वेटिव डाल के ऑर्गन को रखा जाता है और प्रॉपर उसकी सीलिंग वगैरह होती है। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर का ये मतलब है कि वो रेड सिग्नल रास्ते में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो गाड़ी लेके, हमारी एम्बुलेंस जो ऑर्गन को लेके, बॉक्स को लेके जा रही है, इसको रुकावट कहीं नहीं आनी है। और हमने एक इसका ट्रायल रन किया पिछले साल जीएमसी जम्मू से सतवारी एयरपोर्ट में, एयरप्लेन के अंदर तक हमने इसको पहुंचाया सिर्फ 7 मिनट में। और 7 मिनट में हमारा बॉक्स एरोप्लेन के अंदर था। एरोप्लेन, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि एरोप्लेन जो है उसको प्रेफरेंस मिलती है टेक ऑफ के लिए। चाहे 10 एरोप्लेन अगर वेट कर रहे हैं टेक ऑफ के लिए, तो इसी को प्रेफरेंस मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब डेस्टिनेशन सिटी में एरोप्लेन को उतरना है तब भी इसको प्रायोरिटी मिलेगी। फिर आगे ग्रीन कॉरिडोर बनेगा और हॉस्पिटल तक, रेसिपिएंट हॉस्पिटल तक ये तो सीधा एक जो सिलसिला है वो पहले ही तय करके रखा होता है। जी। उसी तरीके से, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई विघ्न, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जी। तो आज के दिन के लिए आपका एक खास संदेश क्या है सुनने वालों के लिए? आज के दिन के लिए एक संदेश मैं और दे रहा हूँ कि हमें आंखें दान जो हैं, वो अगर मृत्यु घर पे भी हो जाती है या कहीं बाहर भी हो जाती है, मतलब आउटसाइड हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में भी हो जाती है, तो आंखें दान जो हैं वो 6 घंटे के अंदर अंदर हम दान कर सकते हैं जी। और मेरा आपको ये संदेश है कि 3 अगस्त को हम इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे हर साल मनाते हैं। और ये इसलिए मनाते हैं कि इस दिन 1994 में पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में हुआ जी। तो इस दिन में जो हमारे ऑर्गन डोनर्स, कैडेवरिक ऑर्गन डोनर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज को हम ऑनर करते हैं जी। उनको फैमिलीज को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा किए। एक जो ब्रेन डेड पर्सन होता है वो 8 जिंदगियां बचा सकता है जी। 8 लोगों को वो जिंदगी दे सकता है, जिंदगी का दान दे सकता है। और 64 लोगों को वो टिश्यूज भी दे सकता है। अब देखिए कितनी लंबी लिस्ट है और कितने लोगों को आप जीवन दान दे रहे हैं। जी, ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान में हर साल 5 लाख ऑर्गन चाहिए, लेकिन कुछ हजार ही मिल रहे हैं। वो उनको नहीं मिल पाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम प्लेज करें, आज हम कसम खाएं अंगदान की। और ये प्लेजिंग मैं आपको बताऊं, ये आजकल ऑनलाइन प्लेजिंग है जो भारत सरकार ने अपने पोर्टल पे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो उनका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उनके पोर्टल पे ये आप जाके प्लेज कर सकते हैं। पोर्टल है noto.abdm.gov.in। तो इसमें जाके आप अंग का प्लेज कर सकते हैं। ये आपका आधार और मोबाइल, जो उसका लिंक्ड मोबाइल है, ये दोनों आपको चाहिए। और वहाँ पे फिर जो हम पहले फॉर्म भरते थे ऑफलाइन, उसको फॉर्म 7 बोलते थे। वो फॉर्म 7 जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। वहाँ पे आप अपना नाम भर सकते हैं, अपना एड्रेस भर सकते हैं, अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपने एक रिश्तेदार का नंबर जो आपका हो गया विटनेस, गवाह। तो वो मैसेज उसको भी जाएगा, उसको भी एक मैसेज आएगा कि फलाने बंदे ने आज ना प्लेज किया है, कसम खाई है। और उसमें आपको लिस्ट है टिश्यूज़ की और अंगों की, वो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी टिक कर सकते हो। फिर उसी समय आप अपना एक अंगदान का एक सर्टिफिकेट, ऑर्गन डोनेशन सर्टिफिकेट, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो जी। ये सारा सिलसिला है और इसी तरीके से, लेकिन ज़रूरत इसी बात की है डॉक्टर साहब कि बार बार संदेश इसलिए लोगों को देना है कि वो आगे आए।
ये जो प्लेजिंग मैं आपको बताऊं विपुल जी, ये प्लेजिंग जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप इसको वापस भी ले सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपने प्लेजिंग करी है, आप अपने परिवार में बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। हमें तब फायदा होता है जब किसी बंदे ने प्लेजिंग करी है और उसके फैमिली को बोलते हैं। जब हम उसकी फैमिली को बोलते हैं कि ब्रेन डेड हो चुका है तो इनके अंगदान हो सकते हैं, तो फैमिली इमोशनल हो जाती है, बोलते हैं इनकी तो इच्छा है, लास्ट इनकी विश थी कि उन्हें अंगदान करना है क्योंकि इन्होंने प्लेजिंग भी करी है। तब हमें आसानी होती है, फैमिली तब मोटिवेटेड होती है। ये इसका हमारा ये एम है। जी बिल्कुल, परिवार भी तैयार रहना चाहिए। इंसान ने तो प्लेज की ही की है। जी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, इमोशंस सेंटिमेंट्स को थोड़ा परे रखना पड़ता है और इन बातों के लिए आगे आना पड़ता है। और ये प्लेजिंग तो हो चुकी, लेकिन एक्चुअल जो अंगदान है, कैडेवरिक डोनेशन, जब हम फैमिली को बोलते हैं, जब तक फैमिली परमिशन नहीं देगी तब तक अंगदान नहीं हो सकता। ये तो हर में पता है लोगों को। हालांकि अगर उसने अब जीते रहते प्लेज भी करा है तब भी अंगदान नहीं हो सकता जब तक फैमिली उसकी कंसेंट नहीं दे। इसलिए डरने की बात नहीं है, कोई भी आप बढ़ चढ़ के आगे आके प्लेज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अक्सर चर्चा होती है रक्तदान के संबंध में, नेत्रदान के संबंध में। आजकल ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि आप शरीर का कोई भी अंग दान कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। शायद इसीलिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं। उनमें से एक संस्था है सोटो करके, जिनके जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर संजीव पुरी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो हमें जानकारी देंगे कि ये सोटो क्या है। और दूसरा ये भी बतलाएंगे हमें कि जुलाई महीने को आप भारतीय अंग दान के स्वरूप में मनाते हैं। दूसरा 3 अगस्त को खास तौर पर लोगों की जागृति के लिए इस पर और जोर दिया जाता है। तो डॉक्टर संजीव पुरी, सबसे पहले तो यही लोगों को समझाना पड़ेगा, ये सोचो क्या है, इसका प्रयास क्या है, इसकी कोशिश क्या है, या ये क्या इसकी कार्यशैली क्या है। जी धन्यवाद विपुल जी। ये जो सोटो है ये है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये J&K सोटो हम इसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर जोड़ के। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सौजन्य से एक प्रोग्राम शुरू किया गया 2010 में, जिसको हम NOTP बोलते हैं, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। जी, तो उसके तहत ये सोटो एस्टेब्लिश किया गया जम्मू कश्मीर में। इसका ऑफिस हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। हम J&K के लिए काम करते हैं और ये तकरीबन 24 यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स को दिए गए हैं पूरे भारत में। और फिर उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तकरीबन 8 से 10 स्टेट्स जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उनमें जम्मू कश्मीर का रीजनल जो हमारा ऑफिस है वो PGI चंडीगढ़ में है जी, जिसको जिसको हम रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नोटो बोलते हैं। ये नई दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में मौजूद है। तो ऐसे ये जो J&K सोटो है ये इसको हमने एस्टेब्लिश किया सितंबर के महीने में 2019 में। और इनका काम क्या है, सोटो का काम क्या है आप पूछेंगे। ये है कि इस प्रोग्राम को हमने अपनी UT में इसको लागू कर रहा है, ये जो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जिसके बारे में आपको बताया। और फिर रेसिपिएंट जिनको अंगदान की ज़रूरत होती है उनकी वेटिंग लिस्ट मेंटेन करना, और हमने सेंटर्स को रजिस्टर करवाना जो अंगदान और अंग का ट्रांसप्लांट करने में माहिर हों। ठीक, फिर उसके बाद हमने नेटवर्किंग करनी है, अवेयरनेस फैलानी है इस सोशल काज के लिए, और ट्रेनिंग दिलवानी है ट्रांसप्लांट सर्जन्स को, ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स को। कहीं भी ये हमारी J&K में भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस संस्था का जो उद्देश्य है लोगों में जागृति और जानकारी पैदा करना है कि उनको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कौन कौन से अंग जो हैं वो दान में दिए जा सकते हैं। क्योंकि जब भी कहीं कोई दुर्घटनाएं होती हैं, अगर किसी का बड़ा खून ज़ाया हो जाता है तो उसे ब्लड दिया जाता है। इसी तरीके से मरणोपरांत नेत्रदान दिए जाते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता है और लोगों को जानकारी भी है। जैसे आपकी आंखों के लिए बैंक बनाए जाते हैं,
इसी तरीके से डॉक्टर साहब अगर हम आर्गन्स की बात करते हैं, जिनमें से मुख्य आर्गन की अगर मैं बात करूं, लिवर आ गया, हार्ट आ गया, आपकी किडनीज आ गई, इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब इसके लिए किन किन बातों का होना बड़ा ज़रूरी है? आपने तो कहा कि हम डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उन्हें जानकारी भी देते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, बाहर भी भेज सकते हैं, लेकिन लोगों की जानकारी के लिए देखिए, आंखें तो दान करना आजकल लोगों ने शुरू कर दिया है, और मरणोपरांत जो लोग प्लेज करते हैं, पहले कोई आप लोग कहते थे कि फॉर्म भरना पड़ता है उसके लिए, उन लोगों को जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो अप्रोच करते हैं बैंक को और वो आके आंखें ले जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं लिवर की बात करता हूँ या किडनी की बात करता हूँ या हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ, तो इनमें किन किन बातों की आवश्यकता रहती है? जी, हमारे जो अंग होते हैं ना, जिसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं, और ये दो तरह के दान है, एक अंग दान है, एक टिश्यू का दान है जी। ठीक। तो अंगों में आगे जैसे हार्ट, किडनीज, लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये हम दान कर सकते हैं। और टिश्यूज़ में आगे आंखें जैसे है, कॉर्निया जो अगला पोर्शन होता है उसका दान करते हैं। बोन्स हो गई, हड्डियाँ हो गई, ये वाल्व्स हो गए, हार्ट वाल्व्स हो गए, फिर स्किन का दान हो सकता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो टिश्यूज़ हैं इनके बैंक्स होते हैं, इनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने बोला आई बैंक, ऐसे स्किन बैंक्स भी हैं इंडिया में, बोन बैंक्स भी हैं, लेकिन आर्गन के बैंक्स नहीं हो सकते जी। इसलिए क्योंकि आर्गन हम जीवित नहीं रख सकते। तो इसके लिए हमें कुछ घंटे मिलते हैं जिसमें ऑर्गन को निकाला जाता है डोनर के बॉडी से और इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है रिसिपिएंट की बॉडी पे। डोनर हो गया जिसने अंगदान किया, रिसिपिएंट वो हो गया जिसको चाहिए जी। ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान में, भारत में बड़े सारे लोग सफ़र कर रहे हैं एंड ऑर्गन फेलियर जी, जिसमें ऑर्गन फेल हो चुका होता है। इसका केवल इलाज है मशीनों पे, तो वो टेम्परेरी इलाज है, वो डायलिसिस, जैसे किडनी फेलियर में डायलिसिस करते हैं ठीक है, और पेस मेकर डाल देते हैं या कुछ डाल देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब एंड स्टेज फेलियर हो जाता है ऑर्गन का, तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है, एक नया अंग डालना पड़ता है। वो नया अंग आपको इंसान की जिस्म से ही मिलेगा। तो ये हो गया अंगदान। अंगदान दो प्रकार का होता है, एक होता है वाइल लिविंग, जिंदा रहते हम अंगदान कर सकते हैं। दूसरा हो गया आफ्टर डेथ, जिसको हम कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन या डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं। लिविंग में हम अंगदान करते हैं। लिविंग में हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, गुर्दे 2 होते हैं जी। लेकिन जिंदगी चलाने के लिए एक गुर्दा काफ़ी है। दूसरे का दान हो सकता है, जिससे डोनर भी अपनी ज़िंदगी जिएगा और रिसिपिएंट भी अपनी ज़िंदगी जिएगा। और पोर्शन ऑफ लिवर हम निकाल सकते हैं वाइल लिविंग, मतलब जिंदा रहते हैं। पोर्शन ऑफ लिवर में लिवर का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। लिवर की ये प्रॉपर्टी है कि ये डोनर में भी ग्रो कर जाता है और रिसिपिएंट में भी ग्रो कर जाता है और अपना फंक्शन स्मूथली करता है। और ऐसे ही स्प्लीन का एक हिस्सा हम निकाल सकते हैं और वो हम इसको दान कर सकते हैं वाइल लिविंग। बाकी दान जो है, बाकी अंगों के और टिश्यूज़ के दान, वो वाइल ए पर्सन इज़ डेड, मतलब जब जिंदगी के बाद हम दान कर सकते हैं। पर ये स्टेज कब आती है, मैं आपको बताऊं, ये स्टेज तब आती है जब एक पेशेंट जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पे डाला हुआ है जी। तो फिर उसमें एक स्टेज आती है जो बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेज है, जिसमें ब्रेन काम करना बंद कर देता है जी, जिसे ब्रेन उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। ये कंडीशन है जब अंगदान हो सकता है। ब्रेन स्टेम की डेथ जो है, जैसे आप बोल रहे हो ब्रेन डेड हो चुका है, ये इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब ये वापस नहीं आ सकता, ये वापस दिमाग काम नहीं करेगा जी। ठीक। तो इस स्टेज में वेंटिलेटर पे पेशेंट है, उसको ऑक्सीजन चल रही है, उसको इंजेक्शन चल रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, उसको आईवी लाइन ग्लूकोज हम चढ़ा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि ब्रेन डेड हो चुका होता है लेकिन ऑर्गन जीवित रहते हैं जी। ये जीवित अवस्था में जो ऑर्गन्स हैं ये दान हो सकते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है डॉक्टर साहब, इंसान जो है बाई नेचर बड़ा सेंटिमेंटल, बड़ा इमोशनल रहता है। जिस परिवार का भी कुछ सदस्य ऐसी स्थिति में होता है, ऐसी अवस्था में होता है, कैसे उसे मनाया जाए? कुछ पढ़े लिखे लोग, जैसे कि हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो आगे आते हैं,
कोई बात नहीं, आप इनके अंग ले लीजिए अगर किसी को ज़रूरत है तो। लेकिन ये जो आशा बनी रहती है, अगर ये वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी है, हो सकता है ये वापस आ जाए, जीवित हो जाए, तो ये बड़ी कश्मकश वाली स्थिति होती है। इससे कैसे निपटा जाता है और इससे डॉक्टर कैसे निपटते हैं? ऐसे पेशेंट हम दो प्रकार में इनको हम बोल सकते हैं। एक हो गया ब्रेन स्टेम डेथ, ब्रेन डेड पेशेंट। दूसरा हो गया कोमा। कोमा का पेशेंट जो होता है वो भी इसी स्टेट में होता है, बट उसका ब्रेन जो है वो फंक्शन कर रहा होता है, ब्रेन डेड नहीं होता, और वो पेशेंट जो है वो वापस आ सकता है, और ब्रेन डेड वाला पेशेंट वापस नहीं आ सकता। ये डॉक्टर्स जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। ये एक किस्म का मतलब फैमिली को अनाउंस करने के लिए कि इनका ब्रेन काम करना बंद हो गया है, अब वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, सपोर्ट हटानी पड़ेगी। अदरवाइज आपने देखा होगा 2-3 महीने वेंटिलेटर पे लोग चलते हैं, बेड ऑक्यूपाई रहता है, अननेसेसरी फैमिली को भी टॉर्चर हो रहा है और पेशेंट को भी टॉर्चर हो रहा है। तो लेकिन ब्रेन डेड हो चुका है, तो इसको लिंगर ऑन करने के बजाय हम अपने रिसोर्सेज जो हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हिंदुस्तान में, हमें बेड की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि 10 पेशेंट वेट कर रहे हैं जिनको बेड चाहिए और बेड ऑक्यूपाइड है। तो ये लीगल डेथ सर्टिफिकेट जब इशू हो जाता है, इसमें इतनी जल्दी आसानी से इशू नहीं होता। ये कमेटी बेड साइड बैठती है, पेशेंट के अटेंडेंट्स को तब बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेड साइड बैठती है, वो एक कंक्लूजन पे नहीं, एक इन्फ्रेंस पे पहुंचती है कि ब्रेन स्टेम डेथ हो सकती है। फिर वो मिनिमम 6 घंटे के बाद वो फिर से बैठती है ये कमेटी। लेकिन उसके अंग लेने के लिए तो परिवार को ही तैयार करना पड़ेगा ना। फिर ये फर्स्ट जब उनको डाउट हो जाता है कि ब्रेन स्टेम डेथ हो सकती है, तब हम परिवार को अप्रोच करते हैं। परिवार को हम सहानुभूति से बोलते हैं कि ये डॉक्टर्स जो हैं ये कह रहे हैं कि ये इनका ब्रेन डेड हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है। बट अगर ऐसी स्टेज आती है तो इनकी हमने सपोर्ट उतारनी पड़ेगी हमें। तो फैमिली कहती है कि नब्ज़ चल रही है, सांस चल रही है, पेशाब इनका रेगुलर आ रहा है, तो ये ब्रेन, आप कैसे बोलते हो डेथ हो चुकी है? ये उस स्टेज में जब पहले में हमें डाउट होता है कि शायद ये ब्रेन स्टेम डेथ हो सकता है, फिर फैमिली को अप्रोच किया जाता है। वो एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है, उसको हम ग्रीफ काउंसलर भी बोलते हैं। वो पहले तो सहानुभूति करता है परिवार के साथ, फिर उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि अब हमें इनकी सपोर्ट उतारनी पड़ेगी, पर उसके लिए एक टेस्ट दोबारा करेंगे, ये हमारे एक्सपर्ट्स दोबारा करेंगे। इन केस अगर वो कंफर्म हो जाता है तो इनका हमने सपोर्ट सिस्टम उतारना है। पर उससे पहले एक महादान आप कर सकते हैं, जिसपे आप इनके अंगों का दान कर सकते हैं, ताकि ये अंग अभी जीवित हैं। जैसे आप देखिए ना, रक्तदान करना है आपने, तो आपको ब्लड ग्रुप मैच करना है, आंखें आपने देनी है, उसके लिए भी आप कहते हैं कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसको ही ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं। अब हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर किडनी के लिए भी आप यही कहते हैं कि रिश्तेदार होना चाहिए तभी वो दान कर सकता है। अगर ये सारे अंग आपने लेने हैं तो इनको फिर कैसे प्रिजर्व करना है, किनको आपने देना है? लिविंग डोनेशन जो है एज पर एक्ट फैमिली में होता है। फैमिली मीन्स कि फर्स्ट रिलेशन में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन आपस में कर सकते हैं, ब्रदर सिस्टर कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में कर सकते हैं, और ये दान जो है ये पिता पुत्र में, ठीक है, पिता पुत्र में, पिता पुत्री में, या रिवर्स माँ, ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन में होता है। हाँ, रिलेशन के बाहर भी हो सकता है, जैसे कोई आपके अंकल हैं, कोई चाचा जी हैं, या कोई मामा जी, या कोई भी, या आपके दोस्त हैं कोई, वो दान करना चाहते हैं आउट ऑफ अफेक्शन। उसके लिए एक अथॉरिटी होती है, वो अप्रूव करती है। इस अथॉरिटी हाई लेवल कमेटी जो होती है, इसका ये उद्देश्य होता है कि उन्होंने देखना कि कोई पैसों का लेन देन तो नहीं है, वाकई ये इमोशन है इनका, ये कोई रिश्तेदारी है, कोई दोस्ती है, इसलिए कर रहे हैं कि या कोई और कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। और ये एक्ट बड़ा सख्त है, इसमें बड़ी कानूनी जो है, जो इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, इसमें करोड़ों के फाइन भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकती है, डॉक्टरों को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये उसके लिए ये एक्ट बना है। फिर आपने बोला कि अब अंगों को हमने स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको कैसे? ऐसा होता है कि जब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सोटो, इनको 6 घंटे का टाइम मिल गया, जब पता चल गया कि एक सस्पेक्टेड ब्रेन डेड किसी हॉस्पिटल में, ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, फिर वो हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ हमें कॉन्टैक्ट करती हैं कि ऐसे एक पेशेंट है, उसका ये ब्लड ग्रुप है, ये HLA टाइपिंग है, और काफ़ी सारे उसकी इन्वेस्टिगेशन हमसे शेयर की जाती हैं हमारे सोटो से, और बताया जाता है कि ये अंग दान हो सकते हैं। फिर हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है।
हमारी एक्सरसाइज हमारे इसमें ना सोशल मीडिया में ग्रुप्स बने हैं जो लिंक्ड है हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से और ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल से। उसमें हमें एक टेंटेटिव अलॉटमेंट करनी पड़ती है जी। टेंटेटिव अलॉटमेंट मीन्स कि हार्ट किसको जाएगा, किस पेशेंट को जाएगा, लंग्स किस पेशेंट को जाएंगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन किस पेशेंट को जाएंगे। आंखों में मैचिंग नहीं होती क्योंकि कार्निया जो है ए वस्कुलर है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो उसमें मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बाकी ऑर्गन्स में मैचिंग करने की ज़रूरत है। रिसिपिएंट और ऑर्गन डोनर का आपस में मैचिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद भी कोई अगर अंग बच जाता है तो फिर उनकी बारी आती है इंडियन नेशनल्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन जी, मींस फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन आप इसको बोल सकते हैं। उनकी प्रायोरिटी रहती है, वो भी फैमिली अगर कंसेंट दे। ठीक है, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है फिर कोई फॉरेन नेशनल आ सकता है, अंग ले सकता है। तो कुल मिलाकर यही है, लोगों में यही जागृति पैदा करनी है, उनको यही समझाना है कि अगर ऐसी कहीं स्थिति आती है तो आपको आगे आकर ऐसे आदमी के अंग दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। या जीते जी, जैसे आपने कहा कि हाँ भाई उसके ब्लड तो आप देते ही हैं, मरणोपरांत आंखें तो आप देते ही हैं, इसी तरीके से जिसको मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या जिसको किसी की लिवर और किडनी तो दोनों जीते जी भी दी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक हार्ट है ऐसा जिसको आप जीते जी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। जी जी जी, वो ऐसा है कि एक तो ये अलॉटमेंट हम करते हैं एज पर द वेटिंग लिस्ट। हमारी साइट पे वेटिंग लिस्ट होती है, पूरे सभी हॉस्पिटल्स की वेटिंग लिस्ट होती है और इसमें कुछ क्राइटेरियाज हम देखते हैं जिसमें ये आप जंप नहीं कर सकते, किसी की सिफारिश आ गई, किसी ने पैसा खिला दिया तो उसका नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये हमारी नोटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉनिटर करती है। और जो अंग हैं, ये जैसे अगर हमने अंग बाहर भेजना है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें चंद ही घंटे अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। अंगों टिश्यू में तो आपको टाइम मिलता है, अंगों में जैसे हार्ट में हमें 4 से 6 घंटे मिलते हैं। उसी के दौरान आपको हार्ट निकालना भी है और हार्ट ट्रांसप्लांट भी करना है। और किडनीज़ में हमें ज़्यादा वक्त मिलता है, जैसे 2 दिन से 3 दिन मिलते हैं, 48 घंटे से 72 घंटे तक हमें टाइम मिलता है। तो लंग्स के लिए भी थोड़ा टाइम मिलता है जितना हार्ट के लिए मिला, तो उसी दौरान हमें ये काम करना होता है। इसीलिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। ग्रीन कॉरिडोर में क्या होता है, ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर होता है। ग्रीन कॉरिडोर डोनर हॉस्पिटल से रिसिपिएंट हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनता है। जैसे जीएमसी जम्मू में अगर डोनेशन होता है तो ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू वो एयरपोर्ट सतवारी में पहुंचाया जाता है, एरोप्लेन तक। ये ऑर्गन जो है ये शॉर्ट प्रिजर्वेशन इसकी, जैसे वैक्सीन कैरियर आपने देखे होंगे, वैसे तरह का एक बॉक्स होता है जिसको हम ऑर्गन बॉक्स बोलते हैं। उसमें ठंडी कंडीशन में आइस पैक्स डाल के और प्रिजर्वेटिव डाल के ऑर्गन को रखा जाता है और प्रॉपर उसकी सीलिंग वगैरह होती है। उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर का ये मतलब है कि वो रेड सिग्नल रास्ते में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो गाड़ी लेके हमारी एम्बुलेंस जो ऑर्गन को लेके बॉक्स को लेके जा रही है, इसको रुकावट कहीं नहीं आनी है। और हमने एक इसका ट्रायल रन किया पिछले साल जीएमसी जम्मू से सतवारी एयरपोर्ट में, एयरप्लेन के अंदर तक हमने इसको पहुंचाया सिर्फ 7 मिनट में। और 7 मिनट में हमारा बॉक्स एरोप्लेन के अंदर था। एरोप्लेन अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि एरोप्लेन जो है उसको प्रेफरेंस मिलती है टेक ऑफ के लिए। चाहे 10 एरोप्लेन अगर वेट कर रहे हैं टेक ऑफ के लिए तो इसी को प्रेफरेंस मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब डेस्टिनेशन सिटी में एरोप्लेन को उतरना है तब भी इसको प्रायोरिटी मिलेगी। फिर आगे ग्रीन कॉरिडोर बनेगा और हॉस्पिटल तक, रेसिपिएंट हॉस्पिटल तक ये तो सारा एक जो सिलसिला है वो पहले ही तय करके रखा होता है। जी जी, उसी तरीके से, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई विघ्न, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जी जी। तो आज के दिन के लिए आपका एक खास संदेश क्या है सुनने वालों के लिए? आज के दिन के लिए एक संदेश मैं और दे रहा हूँ कि हमें आंखें दान जो हैं वो अगर मृत्यु घर पे भी हो जाती है या कहीं बाहर भी हो जाती है, मतलब आउटसाइड हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में भी हो जाती है, तो आंखें दान जो हैं वो 6 घंटे के अंदर अंदर हम दान कर सकते हैं जी। और मेरा आपको ये संदेश है कि 3 अगस्त को हम इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे हर साल मनाते हैं। और ये इसलिए मनाते हैं कि इस दिन 1994 में पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया में हुआ जी। तो इस दिन में जो हमारे ऑर्गन डोनर्स, कैडेवरिक ऑर्गन डोनर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज को हम ऑनर करते हैं जी। उनको फैमिलीज को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। एक जो ब्रेन डेड पर्सन होता है वो 8 जिंदगियां बचा सकता है जी। 8 लोगों को वो जिंदगी दे सकता है, जिंदगी का दान दे सकता है। और 64
64 लोगों को वो टिश्यूज भी दे सकता है। अब देखिए कितनी लंबी लिस्ट है और कितने लोगों को आप जीवन दान दे रहे हैं। जी ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान में हर साल 5 लाख ऑर्गन चाहिए, लेकिन कुछ हजार ही मिल रहे हैं। वो उनको नहीं मिल पाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम प्लेज करें, आज हम कसम खाएं अंगदान की। और ये प्लेजिंग मैं आपको बताऊं, ये आजकल ऑनलाइन प्लेजिंग है जो भारत सरकार ने अपने पोर्टल पे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो उनका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उनके पोर्टल पे ये आप जाके प्लेज कर सकते हैं। पोर्टल है noto.abdm.gov.in। तो इसमें जाके आप अंग का प्लेज कर सकते हैं। ये आपका आधार और मोबाइल, जो उसका लिंक्ड मोबाइल है, ये दोनों आपको चाहिए। और वहाँ पे फिर जो हम पहले फॉर्म भरते थे ऑफलाइन, उसको फॉर्म 7 बोलते थे। वो फॉर्म 7 जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। वहाँ पे आप अपना नाम भर सकते हैं, अपना एड्रेस भर सकते हैं, अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर और अपने एक रिश्तेदार का नंबर जो आपका हो गया विटनेस, जी, गवाह। तो वो मैसेज उसको भी जाएगा, उसको भी एक मैसेज आएगा कि फलाने बंदे ने आज ना प्लेज किया है, कसम खाई है। और उसमें आपको लिस्ट है टिश्यूज़ की और अंगों की, वो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी टिक कर सकते हो। फिर उसी समय आप अपना एक ना अंगदान का एक सर्टिफिकेट, ऑर्गन डोनेशन सर्टिफिकेट, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जी, ये सारा सिलसिला है। और इसी तरीके से लेकिन ज़रूरत इसी बात की है डॉक्टर साहब कि बार बार संदेश इसलिए लोगों को देना है कि वो आगे आए। ये जो प्लेजिंग मैं आपको बताऊं विपुल जी,